Namaskar. Very pleasantly surprised that PhD Chamber of Commerce has expanded tremendously since the time I knew of the chamber when I became member through my company Rama Associates and SL International in 1982. But thank you very much, Khetan ji, and all the managing trustees of the chamber. Naturally, आप में से बहुत से लोग मुझे एक जब छोटा यंग फ्रॉम स्ट्रगलिंग डेज टू दीज टाइम्स, और कई स्वाभाविक है कि मन में सवाल आते होंगे कि वाई डिड आई स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ ए शो। हालांकि मैं बात ये पहले भी कह चुका हूँ, पर आप लोगों को बताना मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग में से भी बहुत लोग हैं और हम लोग लगभग सभी लोग अपनी इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा इवन CSR का कानून आने से पहले से ही देते रहे हैं और पीढ़ियों से देते रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने जब 2 साल पहले पिताजी से कहा कि मेरी अगली जनरेशन भी लगता है कि चालू रखेगी उस प्रथा को, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस, तेरा तजुर्बा जो तूने कमाया 50 साल में उसका क्या। मैं कहा जी वो तो नहीं बांट सका, नहीं उसका भी कुछ सोचना चाहिए कैसे बांटे। तो ये शो इज़ नथिंग बट जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। तो आज का विषय है रोल ऑफ फियर इन आवर लाइफ्स। और रोल ऑफ फियर जो है, फियर हमारे बिजनेसेस में भी बहुत एक अहम रोल अदा करता है। हम लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान इस हॉल में, ऑडिटोरियम में ऐसा नहीं होगा जिसने कभी ना कभी फियर को फील ना किया हो। So let's see, we have put together a small package also on the issue of fear. हम सबके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर डर बना रहता है। हाँ, इसकी वजह अलग अलग हो सकती है। किसी को समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर है, तो कोई बेवजह भविष्य के बारे में सोच कर डरता है। वास्तव में डर हमारे मन की ही उपज होती है। भविष्य के बारे में कुछ न जानते हुए भी हम अतीत के सहारे खुद की काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं, और कहीं न कहीं इस डर की वजह से हम अपना जीवन भी खुलकर नहीं जी पाते। अगर हमें जीवन का अनुभव लेने से ही डर लगने लगे तो वाकई सचेत होने की जरूरत है, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डर का डट कर सामना करना जरूरी है। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले और उसे पूरा ना कर पाने का डर हमें कमजोर बनाता है। डर कभी वास्तविक नहीं होता। इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस चीज का अस्तित्व ही ना हो, उस चीज से डरना हमें अपने लक्ष्य से दूर करता है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए डर पर काबू पाना जरूरी है, और ये तभी सार्थक हो सकता है जब हम जिंदगी में खुद को नई परिस्थितियों के लिए तैयार करें। तो आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज फियर, व्हाट इज द रीजन ऑफ फियर? Our comfort for security. We want to be in our comfort zone, to be secured. And to retain that status, to retain that state, we have fear. Fear of being ridiculed. Fear of being ridiculed. Fear is just laziness, excuse of not doing the thing. Lack of confidence. अपनी खुद की उम्मीदों पे ना मिल पाने का डर। Fear of growing old and Fear of losing growing control when you grow old. देखिए, मैंने आपको एक बात बताऊं कि जब ये शो शुरू किया तब तो सोचा तो था कि अपने तजुर्बे बांटूंगा कुछ, और एक तरफ डर भी लगा। वो फियर की बात है, तो आज मैं अपना डर बताता हूं। मुझे क्या लगा, मैंने कहा ये कुछ लोग ऐसे सोचेंगे सुभाष चंद्र का अपना मीडिया है, टेलीविज़न है, अपनी कुछ वाहवाही करने के लिए कर रहा है, और किसी ने सोचा कि नहीं कुछ ना कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, किसी को और कारण से कहेगा, कुछ भी कहा, तो वो फियर भी था। लेकिन बहुत कुछ सीखा है, इससे रोज़ सीखता हूँ मैं। जब शो करता हूँ तो जब बात अपनी कहता हूँ, तजुर्बा कहता हूँ, तो मेरे सामने जो सवाल पूछते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जितनी बार भी मैंने जितना ज़्यादा गहराई से सोचा, उसमें बात घूम फिर के एक जगह आ जाती है ज़िंदगी में। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कड़िया ने कड कड्डी है। निचोड़ जिंदगी का एक ही निकला कि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए।
भूतकाल की बात सोचेंगे आप, अगर पुरानी बात सोचेंगे, पीछे की बात सोचेंगे, तो आपको रिग्रेट्स आएंगे ज़िंदगी में। काश मैंने ये ना किया होता, काश मैं ये बिज़नेस नहीं करके ये बिज़नेस किया होता, हाँ, काश मैंने अपना सीईओ ठीक से चुना होता, यानी भला भला कुछ ना कुछ आपको रिग्रेट्स आएंगे। तो भूतकाल व्याकुल करे, ये मारवाड़ी में बोलते हैं, और या भविष्य भरमाए। भविष्य में एंग्जाइटी क्रिएट होती है। व्हाट इफ इट डजंट हैपन, व्हाट इफ आई डोंट अचीव व्हाट आई एम सपोज टू अचीव, व्हाट इफ आई गेट रिडिक्यूल्ड एज समबडी सेड। तो फ्यूचर जो है, फ्यूचर की जब सोचेंगे तो एंग्जाइटी क्रिएट हो गई। तो भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। और लैक ऑफ लिविंग इन प्रेजेंट ओनली गेट्स यू फियरफुल, अदरवाइज देयर इज नो फियर। फियर जिस चीज का होगा, जितने लोगों ने जितनी बातें भी कही उन सबको गिन लीजिए, वो तो जब होगा तब होगा ना। कोई रेडिक्यूल जब करेगा तब मुझे चिंता होनी चाहिए। आज क्यों उसके लिए फियरफुल हूं? लेकिन हमेशा हम लोग फ्यूचर की सोचते हैं और उसकी वजह से फियर हमारे को ग्रिप कर। और फियर एक ऐसी चीज है, जितनी स्पीड से आपकी थॉट प्रोसेस चलता है उससे भी डबल स्पीड से फियर बढ़ता है। जब भी आपने कोई पल याद करिए जब आपको फियर ने ग्रिप किया हो, तो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, जिस चीज का आपको डर लग रहा था, आपको ऐसे लगने लगेगा कि सच्चाई में मेरे साथ ऐसा हो गया। वो हुआ ही नहीं है, सोच में ही चल रहे हैं आप। यू आर ओनली थिंकिंग, नथिंग हैज चेंज। यू आर स्लीपिंग इन योर बेड और आपको लग रहा है कि कहीं पे लड़ाई हो रही थी और लड़ाई जोन में, वार जोन में मैं चला गया था और उस जोन में मैं भी बम से उड़ा दिया गया हूं। और आप वाकई उसको सच मानने लगते हैं बिस्तर पे लेटे लेटे। फियर ऐसी चीज है। अब साथ में विवेकानंद ने इसके बारे में क्या कहा? फियर इज डेथ, इट्स ए सिन। ही सेज इट्स ए सिन, इट्स ए हेल, एन अनराइटियसनेस and a wrong life. We are living a wrong life. That's what Vivekananda said. Any questions so far? My question is, don't you think fear is a necessary evil? Like, if there's no fear, crime rates will increase. Nobody will fear anything. I can do whatever I want. No need to fear anything. So I think it's a necessary evil. What are your views on that? Is that a doing wrong thing or doing something wrong to the society or doing illegal thing, illegal act, is that a fear? Not necessarily. अगर फियर होगा तो आदमी गलत काम करेगा ही नहीं, मैं गारंटी कर सकता हूं ये बात। आप बताइए मुझे, कोई भी आदमी अगर फियर करेगा किसी एक्टिविटी गलत करने का, वो गलत कर ही नहीं सकता। वो जब डर उसके पास खत्म हो जाता है तभी वो गलत काम करता है। आपके सक्सेस काफी रहे हैं काफी बिजनेस एक्टिविटीज में, तो उससे पहले डर था या डर उसके बाद खत्म हुआ? नहीं, आई थिंक अगर कुछ लोगों ने अगर मेरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हो तो मुझे आज भी बहुत से साथी, खासकर जो बिजनेस में हैं और बड़े बिजनेस में हैं, वो मुझे बार बार कहते हैं कि सुभाष, आपने ये इतना बेबाक और बिना फियर के क्यों लिख दिया? कुछ तो डरना चाहिए। तो एनीवे, सक्सेसेस मुझे मिली हैं, फेलियर्स उससे ज़्यादा मिले हैं। तो ऐसा नहीं है, पर फेलियर की बात कोई नहीं करता, बात सब सक्सेस की करते हैं। देखिए, आज अगर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे इसको आगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरीके से फियर होता है और किस तरीके से फियर से बचा जा सके। Is fear very essential for peak performance? If you have fear, you cannot perform only, let alone the peak. फियर में कुछ नहीं कर सकते आप। फियर में हम लोग चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। देखिए, फियर का दूसरा साइड ऑफ द सेम कॉइन ऑफ फियर
इज क्रोध, गुस्सा। फियर और गुस्सा दोनों देख लीजिए, उस समय में आपके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती, आप कुछ सोच नहीं सकते ठीक से। तो खैर चलिए, आज एक मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूँगा, और ऐसे चीज़ को देख करके आप भी सोचेंगे कि अरे यार, ये तो मैंने तो ज़िंदगी भर अब तक जो डरता रहा वो शायद एक बहुत ही बेमाने था और मैंने ज़िंदगी ठीक से नहीं जी। मेरे बीच में है लक्ष्मी अग्रवाल। शी इज़ ए चेंज मेकर। लक्ष्मी, प्लीज कम। तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। लक्ष्मी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने यहाँ इस शो में आने का स्वीकार किया, और आज जो विषय है उस पर जाऊँ उससे पहले मैं थोड़ा सा घर पे बैठे मेरे ऑडियंसेस को बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी वाज अटैक्ड इन व्हेन शी वाज ओनली 15 years old। एक 32 साल के आदमी ने, जिनकी बात उन्होंने टाल दी, उस आदमी ने इनको एसिड डाल करके इतना ख़राब किया, और उससे तब से इन्होंने एसिड अटैक के विषय में एक पूरा कैंपेन प्रारंभ किया। 27,000 सिग्नेचर पटिशन करके एसिड को बेचने के ऊपर कर्ब डलवाए और बहुत कुछ किया। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए। इनको 2014 में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड मिला बाय मिशेल ओबामा, जो आपने उसमें देखा। मैं चाहूँगा लक्ष्मी, जो आपने सुना लोगों को फियर के बारे में, आपको उस समय क्या महसूस हुआ जब आपके ऊपर ये अटैक हुआ? तो मेरे लिए बहुत पेनफुल था उस टाइम पे, क्योंकि उस इंसान ने एक बार अटैक किया। सोसाइटी आपको एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड अटैक करती है। वाओ वाओ, दिस इज व्हाट एन एटीट्यूड, कि आपको हर समय हर वक्त अटैक होता है, चारों तरफ से होता है, तो फिर क्यों डरना? जी एग्जैक्टली, क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी से ही हूँ, तो मैं किससे डरूँ? जो सामने वाला मुझे डरा रहा है वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ। हाँ, अटैक से पहले जो एक डर था, अटैक के बाद वो डर ख़त्म हो गया। वो ऐसे क्योंकि उसने चेहरे पे अटैक किया, और उसके बाद जो लड़की 2005 से पहले डरपोक टाइप की थी, जैसी मेरी परवरिश थी, जैसे मैं डरपोक टाइप की थी, उसके बाद जब उसने मुझ पे अटैक किया तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब डर किस बात का, अब वो मेरा क्या बिगाड़ेगा, अब वो मुझसे डरेगा, अब मैं उससे नहीं डरूंगी। बहुत अच्छा, बहुत। आपके प्रश्न लक्ष्मी से। I want to ask you, the person who threw acid on you, so have you given, have you forgiven him? Or were you looking for him to get some sort of punishment? What is your attitude in life? उनको पनिशमेंट हो चुका है। 2009 में उस लड़के को 10 साल की सज़ा हुई। उनके साथ एक लेडी भी थी जिनको 7 साल की सज़ा हुई। अभी वो जेल के अंदर ही है, लेकिन हाँ, वो नेक्स्ट ईयर बाहर आने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर जो बाहर आएगा उससे आपको कोई डर? मैंने एक बात पहले कही कि अब वो मुझसे डरेगा। वेरी गुड, वेरी। क्योंकि 2005 में सिर्फ वो मुझे जानता था, आज पूरी दुनिया मुझे जानती है, तो अब किसका डर? वेरी गुड। हमारा खुद का डर तो निकल जाता है, पर कभी हमसे एसोसिएट जो लोग होते हैं ना, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारा कुछ रिस्पेक्टर है, जो उस रिस्पेक्टर की वजह से उनको भी डर लगता है। हमने अपना डर तो हमें निकाल लिया, हमें पता है हम सेफ जोन में हैं। उनको कैसे कन्विंस करें कि आप डरिए नहीं? जब बच्चा पैदा होता है, सीधी सी बात है, उसको कुछ नहीं पता होता है, वो बड़ा मासूम सा होता है। डर क्या है हम उसको बताते हैं, हम बताते हैं। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। ये मैंने बार बार पहले भी कहा है कि भारतीय समाज इस तरह का समाज है, और ख़ासकर ये माँओं को जो घर बैठी देख रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा, बच्चा घुटालियाँ चलने लगता है उससे पहले कहेगी बेटा पानी के पास मत जाना, खिड़की के पास मत जाना, आग के पास मत जाना। तो जब तक बच्चा 6-8 साल का, 10 साल का होता है, तब तक उसके अंदर रिस्क लेने की सारी क्षमताएं बंद कर देते हैं। और
अब आपने वेस्ट में देखा होगा, वो 3 साल के बच्चे को माँ पानी के पूल में फेंक देती, चल तैर, बच्चा अपने आप तैरने लग जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब जो कि आप इंस्पिरेशन हो गए हैं बहुत लड़कियों के लिए जिनके ऊपर ये असॉल्ट होता है, तो वो जब आपके पास आती हैं तो उनको लगता है उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनमें फियर भी है और बहुत दुख है। तो वो जो दुख है उनके अंदर, जो फियर है, क्या आपको लगता है कि वो आप उनको किस तरफ, किस मोड़ पे ले जाती हैं जिनसे ये सब चीज़ें उनके मन से हट जाए? क्या क्रिएटिविटी एक टूल है आपके लिए, या क्रिएटिविटी से रोज़गार एक टूल है? क्या टूल्स आप यूज़ करती हैं? क्या है, हमें बचपन से परवरिश से सिखाया जाता है कि ब्यूटी लड़की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लाइक मैं क्योंकि यहाँ हूँ तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जब मैंने पहली बार अपने आप को शीशे के सामने देखा अटैक के 2.5 महीने के बाद, जैसे ही देखा तो मैं अपने आप को देख के डर गई। क्योंकि जब आप मुझे आज देख रहे हैं 7 ऑपरेशन के बाद, लेकिन जब मैंने 2 ऑपरेशन के बाद अपने आप को देखा तो मैं बहुत अपने आप से डिसअपॉइंटेड हो गई कि मेरे साथ, सबसे पहला क्वेश्चन कि मेरे साथ ये कैसे हो सकता है, मैंने ऐसा क्या किया था? क्योंकि आप ज़्यादा सुंदर थी तब उसने अटैक किया आपके ऊपर, और सुंदर आप अभी भी हैं। वो सुंदरता अब हमको आपके बातों से दिखती है, चेहरे से नहीं दिखती है, फर्क कुछ भी नहीं है। जी, तो उस वक्त में क्या होता है कि जब हम अपने ही जैसे लोगों को देखते हैं और सामने वाला भी अपनी ही जैसी लड़की को देख रहा है, तो उसको ये रियलाइज़ हो रहा है ये कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती। क्योंकि हमें अपना एटीट्यूड वैसे ही बनाना पड़ता है उसके सामने कि चेहरा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ब्यूटी को हमने बहुत ज़्यादा ओवर बना दिया है। तो वो कभी भी कोई भी इंसान अटैक करता है वो जान से नहीं मारता है, उसके चेहरे पे अटैक करता है, वो तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं। तो वो सारी चीज़ों को हम वापस लेके आते कि अटैक सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, जो आपका सपना है उसे पूरा करो, ऑटोमेटिकली ही चीज़ें सही होने लग जाएगी। वेरी गुड। लक्ष्मी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि आपके साथ जब ये सिचुएशन हुई उस दिन आपको ऐसा लगा कि मैं एक बार मरी हूँ, और उसके बाद जो है आपने बताया कि सोसाइटी जिस तरीके से आपको हर दिन देखती है, आपको हर दिन ये रियलाइज़ होता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका सोसाइटी को क्या मैसेज है? अभी ये मैसेज है क्योंकि सोसाइटी में अभी एक चेंज आया है। चेंज ये क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने डर को ख़त्म किया है, क्योंकि मैंने अपने आप से प्यार करना स्टार्ट किया है। क्योंकि जैसा हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वैसे ही सोसाइटी हमको देती भी है। अगर आज मैं खुल के बाहर आई हूँ, उस डर से बाहर आई हूँ, तभी आप मुझे सपोर्ट कर पा रहे हैं। मैं एक विक्टिम नहीं हूँ, मैं एज एक सर्वाइवर हूँ। मेरे साथ एक अटैक हुआ है और मैं उस चीज़ से बाहर निकल के आ रही हूँ, और उसमें आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को आज थैंक्स करती हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना ज़्यादा पसंद लक्ष्मी का मैसेज बड़ा सिंपल है, अगर समझ में आए तो। कबीर का दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। माय क्वेश्चन इज, जब आपके साथ ये अटैक हुआ था तो उस टाइम आप बहुत डिसअपॉइंट हुए होंगे, बहुत ही मिजरेबल टाइम रहा होगा वो, तो आपने कैसे अपने आप को रिकलेक्ट किया? एक्चुअली मैं जानती ही नहीं थी कि एसिड क्या होता है। लेकिन जब मैंने अपने आप को, जैसे मैंने बताया कि 2.5 महीने के बाद ही जब मैंने पहली बार शीशा देखा था, और उस वक्त में मैं खुद को देख के डर गई थी, तो मैंने डिसीज़न लिया था कि मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। फिर उसी वक्त में मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, मैंने यही गलती पहले की थी, अपने पेरेंट्स को ना बता के। वो भी एक डर था कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। जब वो लड़का आपका पीछा करता था तो आपने बताया, परेशान करता था तब आपने बताया नहीं, पेरेंट्स नहीं बताया, क्योंकि वो भी फियर था एक किस्म का मन जी में। जो पेरेंट्स हमेशा बना के रखते हैं, वो शायद हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अच्छाइयों में कहीं ना कहीं वो बुरा बनता चला जाता है बच्चों के लिए। तो उस वक्त में मैंने फिर डिसीज़न लिया उसी वक्त में कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगी, क्योंकि जिस वक्त में मुझे जिनकी ज़रूरत थी, दोस्तों की, सोसाइटी की, रिलेटिव्स की, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। आखिर में लास्ट में कौन परेशान हुआ? पेरेंट्स।
2.5 महीने मेरी माँ नहीं नहाई, 2.5 महीने मेरे पिता नहीं सोए, उन्होंने कंटिन्यू मुझे बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, और मैं एक सेकंड के अंदर ही अंदर कैसे मर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान 100 इंसान के बराबर होता है। तो मैंने अपने मम्मी पापा के अंदर पूरी दुनिया को देखा और उनको देख के मैंने जीना स्टार्ट किया। वेरी गुड। देखिए, पर साथ में मेरा एक प्रश्न है और मुझे लगता है मुझे उत्तर भी मालूम है, लेकिन जब आप इस सारी चीज़ से बाहर निकल आई, उन 4 आदमियों के अलावा, उसके बाद क्या समाज अभी भी आपके साथ वैसा व्यवहार करता है? नहीं, 2009 में मैं 2005 से 2009 तक चेहरा ढक के चलती थी। हाँ। जैसे मैं घूंघट करके चलती थी। फिर आपका अपना डर था। फिर उसके बाद, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उस सोसाइटी के बीच में ऐसे चेहरे के साथ कैसे आ सकती हूँ। हाँ। तब मैंने 2009 में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिसीजन लिया कि मैं अब इस चेहरे को नहीं ढक के चलूंगी। जिसने क्राइम किया वो अपना चेहरा ढक के चले, जिसको मुझसे प्रॉब्लम है वो अपना चेहरा ढक के चले, जिसको दिक्कत है, लोग जिनकी शादियों में जाके बैठ के खाते हैं, लोग तो उनको तक नहीं छोड़ते, उस दुल्हन दूल्हा को नहीं छोड़ते, तो लोग मुझे क्या छोड़ेंगे यार। देखिए क्या बड़ी बात कही है। लोग कहीं नहीं छोड़ते और किसी को नहीं छोड़ते, तो लोग मुझे क्या छोड़ेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, एक स्टैंडिंग ओवेशन फॉर लक्ष्मी प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो हमने देखा कि अल्टीमेटली फियर जो है, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंड्स। इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंड्स, इट इज इन आवर माइंड्स। In fact, sometimes impacts our existence also. And due to fear, बहुत सी चीज़ें आपके साथ बुरी होती हैं। लेकिन आगे देखिए, एक और इसी प्रकार के हमारे मोटिवेशनल स्पीकर कहूँगा मैं उनको। हमारे बीच में अरुण गुप्ता जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रोफेशन से, प्रैक्टिस करते हैं। इनको 2011 में एक सीवियर कैंसर हुआ, एक नहीं दो, और 2014 में इनको डॉक्टर ने पकड़ नहीं पाए कि बीमारी इनकी ल्यूकीमिया थी इनको। और 2015 में जब पकड़ी गई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम ये समझो कि आपका 1 साल तो आगे का बिल्कुल ख़त्म है, और आप संसार के 200 लोगों में से एक आदमी हो, यानी 0.5% ऐसे लोग होते हैं जो बीमारी आपको है। और उस समय इनको नौकरी से भी निकाल दिया गया। और भाई 10% चांस है कि अगर आप 1-2 साल जी सको तो। ऐसी हालत में अरुण ने ना कि खुद लड़ा उस कैंसर को, इन्होंने दूसरों को भी लड़ना सिखाया कैंसर के साथ। और आज जो हमारे देश में 6.5 लाख लोग और परिवार कैंसर के शिकार होते हैं, किस प्रकार से उनके लिए ये लीडिंग लाइट बन के आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमारे घर बैठे हुए दोस्तों को भी ध्यान में आएगा कि कोई बात का डर नहीं होना चाहिए। प्लीज़ वेलकम अरुण गुप्ता, फाउंडर ऑफ विन ओवर कैंसर। अरुण वेलकम, स्वागत। अभी आप एक ये संस्था चला रहे विन ओवर कैंसर। जी सर। क्या है इसके बारे में बताइए हमारे साथ, यहाँ जो बैठे हैं और दर्शक जो घर बैठे हैं। सर, विन ओवर कैंसर इज माय जर्नी ऑफ कैंसर, माय एक्सपीरियंस विद कैंसर। हमें इस फाइट के दौरान जो जो समस्याएं हमने फेस करी, जो जो दिक्कतें हमें आई, उन सब का हमने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, ढूंढने की कोशिश करी, और उन सबको हमने एक एजेंडा बना लिया विन ओवर कैंसर का। हम आज की डेट में 12 प्रोग्राम चला रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट कैंसर, लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करना, और उसका सही समय पर शुरू की स्टेज में इलाज शुरू हो सके उसमें मदद करना। हम लोगों की मदद कर रहे हैं उनका इलाज का खर्चा कम कराने का, नॉट थ्रू सब्सिडीज, थ्रू इनोवेटिव मीन्स। और हम 40% तक कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम कराने में सफल हो पाए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
अरुण, ये बताइए, आपको जो ये फियर एक जिसको लोग डरते हैं, जैसे नाम कैंसर का आता है, वो बल्कि हम सबको कहीं ना कहीं कोई तकलीफ शारीरिक रही होगी, रहती है, कहीं कोई फोड़ा फुंसी भी हो गया तो डॉक्टर आजकल कहता है कि नहीं, मैं इसको टेस्ट के लिए भेजूंगा लेबोरेटरी में, मेलाइन तो नहीं है, मेलेग्नेंसी तो नहीं है, बायोप्सी के लिए। तो जब तक बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आदमी फियर में घुसा रहता है, 5-6 दिन धड़क धड़क धड़क, पता नहीं। तो ऐसी चीज़ को आपने कैसे, उस फियर को कैसे ओवरकम किया? सर बहुत सिंपल है, जैसे लक्ष्मी जी ने भी कहा कि व्हेन यू हैव बैक अगेंस्ट द वॉल देन यू हैव, आपके पास सिर्फ 2 चॉइस होती हैं, आइदर टू फाइट इट आउट और सरेंडर। आई ऑप्टेड टू फाइट इट आउट। वेरी गुड, वेरी गुड। सर फरवरी 2016 में जब मुझे रिक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन डायग्नोज हुआ था, डॉक्टर्स गेव मी 10% चांस ऑफ सर्वाइवल। मैंने उनको कहा कि सर इफ आई एम सो लकी कि जो बीमारी 0.5% लोगों को होती है वो मुझे है, देन आई माइट बी लकी, आई विल बी लकी टू फॉल अंडर दोस 10%। अगर उस 10% में हूं, देन आई हैव 100% चांस ऑफ सर्वाइवल। वेरी गुड, एज सिंपल एज दैट। अगेन इट इज अ मेंटल एटीट्यूड, इट इज अ मैटर ऑफ माइंडसेट सर। माइंडसेट। आज का सब्जेक्ट है फियर। जी सर। जितने लोग आपके बाद आपके संपर्क में आए, उनको कैसे देखा आपने? फियरफुल देखा? उनका फियर कैसे कम किया आपने? ये एक मेरा अहम प्रश्न है। मेरी माँ को भी कैंसर हुआ, उसमें गई हो, पर उन्होंने 17 साल उसको लड़ा। उनको डर नहीं था उस कैंसर से, क्योंकि मैं भी बार बार उनको कहता था कि माँ इससे डरना मत, ये तो कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए भी शायद मान गई बात मेरी। और उनको डर नहीं लगा तो 17 साल तक खुद आराम से रही। तो मेरा ये मानना है कि अगर कैंसर से डरो नहीं तो वो डर के भाग सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हमारे 2 मूल मंत्र हैं। पहली चीज, नेवर गिव अप। सेकेंडली, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द हर एक की जिंदगी में है, हाँ। लेकिन उस दर्द से मुझे तकलीफ लेनी है नहीं लेनी, या ये मेरे सफर ऊपर करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। हम हर एक को ये कहते हैं जो जितना बुरा हो सकता था आपके साथ हो गया, अब आगे जिंदगी में अच्छा ही होना है और ये आपके ऊपर है। जी, बहुत अच्छा। My father used to suffer from cancer of the blood for the last almost 18-19 years. Nobody here knows it as well. The beauty of it is fear. He didn't know it as well. Oh, Only wow. 2 brothers, me and my elder brother, knew it. The main reason, and my father passed away in June this year, sir, at the age of almost 102. On 14th of June. On 14th of June was his birthday. इससे बड़ा उदाहरण आपके पास क्या होगा कि इनके पिताजी 19 साल तक ब्लड कैंसर लेके जिए, और मेरे ख्याल से अच्छे जिए होंगे, नहीं तो 102 साल का आदमी हो नहीं सकता। No, sir, he went to, even in the end, he went walking to the hospital for a heart ailment, but he walked himself. Wow. But sir, in that the doctor played a very big role, both his physician as well as the doctor, and they only said one thing, that if you tell him, he will die of fear, not for cancer. Wow, wow. ये बड़ी बात आज हमें, मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बड़ी बात आज देखने को हमको मिली, समझने को मिली है। मुझे भी ये जानकारी पहली बार मिली है कि अगर पेशेंट को पता नहीं चले कि उसको कैंसर है, तो वो नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा, कैंसर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत अच्छी बात। मेरे एक फ्रेंड्स हैं जो कि जिनकी वाइफ ऑलरेडी ब्लड कैंसर से सफ़र कर रही हैं और वो इस स्टेज में हैं, अपने फियर से बाहर नहीं निकल के आ रही हैं। तो वो कौन सी स्टेज थी जिससे कि आप अपनी फियर से निकल के इस स्टेज में खड़े हो? कुछ चीज़ें हैं, कैंसर के केस में पहला डर होता है मौत का। तो डेथ इज इनएविटेबल, मौत तो सबकी आनी है, और जो सिचुएशन होती है आदमी को उसके अंदर से पॉजिटिविटीज देखनी है। परेशानियां हमें भी होती हैं, डर हमें भी लगते हैं, और जब हमें लगते हैं हम और लोगों से बात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और हम देखते हैं कि दूसरे के गम हमसे ज़्यादा बड़े हैं, उसी से मोटिवेशन मिल जाती है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और सच्चाई बयान करने के लिए। सच की एक ट्रॉफी आपको देना चाहूँगा। बहुत बहुत लक्ष्मी, आपको भी एक ट्रॉफी मैं देना चाहूँगा, प्लीज। थैंक यू, एंड बी लाइक दिस।
तो दोस्तों, मैं सम अप करते वक्त एक बात कहना चाहूँगा कि हमें फियर जब होता है, अगर यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिशनर अगर बैठे हों तो वो शायद इस बात को एंडोर्स करेंगे कि फियर जब दिमाग में जाता है तो it releases certain kind of juices and chemicals into your body, and they take over your physique, your existence and everything, जब तक वो जाता नहीं। और जितना हमारे चेंज मेकर और हमारे मोटिवेटर ने जो बात कही दोनों ने, उनकी बात को मैं ये साथ में एंडोर्स करता हूँ कि बहुत बार हमारी कमज़ोरी होती है कि हम सच्चाई को स्वीकार करने में कोताही बरतते हैं। जब हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो फियर, दुख, तकलीफ, वो चीज़ आपको सताएगी रहेगी। जिस मोमेंट पे आप उस सच्चाई को स्वीकार करके उस प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे तो फियर तो बड़ी छोटी चीज़ है, कुछ भी आपको तंग नहीं करेगा। इसके साथ ही आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।